अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डुगर। शहर फैसलाबाद साफ़ है या गंदा है? स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट कहती है कि फैसलाबाद बहुत गंदा है, जबकि इसके बरक्स वज़ीर हाउस से एक लेटर आता है कि फैसलाबाद क्लीन एंड ग्रीन पंजाब जो पाकिस्तान में 5वें नंबर पर ठहरा है, तो शाबाश लेने के लिए वज़ीर हाउस तलब किया जाता है, बुलाया जाता है। एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से भी अपने मुतल्लिका स्कूल सरबराहान को एक ख़त लिखा जाता है CEO का कि स्कूल्स बड़े गंदे हैं, कूड़ा करकट उठाएँ और साइडों से सफाई करवाएँ। कौन सच्चा है, कौन झूठा है? आवाम किसे सच्चा कहती है? ज़रा अवामी मसाइल की तरफ आपको लिए चलेंगे कि आवाम किसको सच्चा कहती है, फैसलाबाद साफ़ है या गंदा है? इस पर FWMC के हुक्मरान या ओहदेदार या आला अफसरान क्या मौक़िफ़ रखते हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मेन हम सरगोदा रोड के ऊपर मौजूद हैं। आवाम से हम पूछेंगे कि आखिरकार कौन सच्चा है। FWMC को वज़ीर आज़म की तरफ से जो ख़त आया वज़ीर हाउस से, वो सच्चे हैं? क्लीन एंड ग्रीन पंजाब में, क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान में 5वें नंबर पे आने वाला शहर की कारकर्दगी सच्ची है या स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट सच्ची है? या आकर CEO एजुकेशन ने जो स्कूल सरबराहान को कहा कि गंदगी का मुनासिब इंतजाम किए जाएँ, वो सच्चे हैं? 3 रिपोर्ट्स हैं, बड़ी मुबहम सी एक स्टोरी है। तो आवाम से इसका आगाज़ करते हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ के रिहायशी हैं? बोले कि झुग्गी सरगोदा। बोले कि झुग्गी सरगोदा। और बिल्कुल हम यहाँ खड़े। सफाई के 3 रिपोर्ट्स, 2 रिपोर्ट्स मेजर ली हैं। FWMC को ये कहा गया वज़ीर हाउस के अंदर क्लीन एंड ग्रीन पंजाब में 5वां नंबर आया है, जबकि स्पेशल ब्रांच कहती है कि फैसलाबाद गंदा तरीन शहर है, यहाँ आलूद है, गर्दो गुबार है। आपके ख्याल में कौन सच्चा है? गंदगी की अखीर हो गई है, कोई कूड़ा नहीं उठाता, कोई देखता नहीं है। वज़ीर आज़म को पता नहीं कौन रिपोर्टें दे रहे हैं, कैसी रिपोर्टें दे रहे हैं। काम होगा तो फिर ही पता चलेगा। ये तो सब अंदर बैठ के ड्राइंग रूम में बैठ के सब कुछ कर रहे हैं। आपके ख्याल में स्पेशल ब्रांच ने जो रिपोर्ट दी है उन्होंने गलत है? उन्होंने स्पेशल ब्रांच ने सही दी है? सही दी है। अच्छा, कूड़ा क्यों नहीं उठाते? उन्होंने एक रिपोर्ट के अंदर कहा ये पैसे मांगते हैं, पैसे मांगते हैं। हर बंदे से कहते हैं पैसे दो फिर काम करेंगे। वासा का निज़ाम ऐसा है, सीवरेज का निज़ाम ऐसा है, सारा निज़ाम ऐसा। पैसे मांगते हैं, पैसे दो, थोड़ा सा काम करेंगे, उसके बाद फिर वही हाल है। अच्छा, ये बारिशें शुरू हो गई हैं, गंदगी की अखीर हो गई है। हर यूनियन काउंसिल के अंदर मुतल्लिका जो लोग हैं वो बनाए गए हैं, जो कि कोऑर्डिनेटर होता है, उसके तहत ये पूरी हमें तो कोई नज़र ही नहीं आता। नज़र नहीं आता। तो ये सफाई कूड़ा कैसे उठा के लेके जाते हैं? रेडियो वाले आते हैं लहदा, वो पैसे लेते हैं, हर घर से पैसे लेते हैं। यानी वो जो प्राइवेट है, प्राइवेट कोई पता नहीं यही बोलने आए हो। हाँ, ये नहीं पता, लेकिन वो हर घर से पैसे लेते हैं और कूड़ा उठाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आप सलाम। उनके पास भी जाएंगे, आप डरे ना पहले? आप नहीं, डरने की बात नहीं है। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट है कि कूड़ा फैसलाबाद में बहुत है, गंदगी है, पूरा फैसलाबाद डिवीजन गंदा है, जगह जगह कूड़ा है, जबकि वज़ीर हाउस कहता है कि क्लीन एंड ग्रीन पंजाब में हम 5वें नंबर पे हैं। कौन सच्चा लगता है? ये सारी बात झूठी है भाजन। सफाई नहीं करते हो, साढ़े होटल तो खाना भी लेके जाते हैं और पैसे भी देने हैं, सफाई नहीं हो करते, नहीं करते सफाई। ये सब झूठ है, ये सब झूठ। थोड़े ख्याल में सफाई किदां दी होनी चाहिए? सफाई A1 होनी चाहिए, कचरा नहीं होना चाहिए, रोडों का ख्याल करन, अगर मुआवजा पूरा लेंदे तो ख्याल भी करन। तो थोड़े ख्याल मुआवजा इन्होंने मिल रहा? मुआवजा हर चीज़ मिल रही, तो सफाई पूरी नहीं करते। तो ਜਿਹੜਾ ਕੂੜਾ ਵਾ ਉਹ ਫਿਰ ਕੌਣ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ? कूड़ा ये लेंदे, रेहड़ी आ जाती है, कदी कदी नहीं आती, तो कचरा पिया रहिंदा वा, तो गंदगी फैलती है, बीमारी बढ़ती है। इस चीज़ पर गौर करन, साडी रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट है। अच्छा, स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट के अंदर एक जिक्र है कि ये कूड़े को आग भी लगाते हैं, कि ऐसा आपके सामने गई हूँ कूड़े को आग लगाते नजर आए? नहीं, हमने कभी नहीं देखा आग नहीं लगाते। चलें, ये अच्छी चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। अच्छा जी, कूड़ा सफाई है फैसलाबाद में आपके इलाके में या नहीं? अच्छी नहीं है। अच्छी नहीं है? कैसी अच्छी होनी चाहिए? सफाई अच्छी, साफ सुथरा, सारा कुछ चक लें। सब कुछ कहाँ कहाँ सामने पिया कूड़ा, मतलब कूड़ा पड़ा रहता है हाँ। और गर्दो गुबार पड़ा रहता है। हाँ। तो ये एक सॉल्टेज भी करते हैं, वासा के अंदर से निकाल के कूड़ा बाहर वो रख देते हैं और वो भी नहीं उठाते, वो भी कभी आते हैं, फिर वो पड़ी रहती है। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, एक स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट आई है, वो आपसे मैं पहले भी जिक्र कर रहा, सवाल आपने सुन लिया होगा। आपके ख्याल में इनमें से कौन सच्चा है? स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट के फैसलाबाद गंदा है या वज़ीर हाउस हमें इनाम देने को फिर रहे हैं? स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट ठीक है जी, फैसलाबाद गंदा है, इसमें कोई शक नहीं है। गली मोहल्लों में कूड़े वाले जो हैं वो बिल्कुल नहीं आते, उनको हम अलहदा से पैसे देते हैं, किसी को 100-200 रुपया दे के टेलीफोन करके उनको मंगवाते हैं कि यार आ जाओ, हमारे घर में गंदगी का इतना ढेर लग गया है, कूड़ा हमने बाहर रखा है, उसको उठा के ले जाओ। इसके ख्याल में कौन इसका जिम्मेदार है कि पहले बल्दियाती नुमाइंदगान थे, वो किसी को आप कह लेते तो कॉल कर देता था? में बल्दियाती नुमाइंदे बहाल होंगे तो वो गली मोहल्ले की सियासत जो है वो उसको प्रॉपर वो हैंडल कर सकते हैं। अब ये जो सिस्टम आ गया, इसमें तो किसी को पता ही नहीं है कि बोले कि झुग्गी गली नंबर 2 में क्या है, 3 में क्या है, 5 में क्या है, गुलिस्तान कॉलोनी में क्या है। वो बल्दियाती नुमाइंदे जो होते हैं वो हर महल्ले को, हर गली को, हर घर को जानते हैं।
और उनके पास चूंकि थोड़ा सा हल्का होता है इसलिए वो उसको प्रॉपर हैंडल कर सकते हैं। अच्छा, चलिए आपसे एक और सवाल पूछ लेते हैं। क्लीन एंड ग्रीन पंजाब के तहत हमें अगर मुंतखब कर लिया 5वें नंबर पे, जी। आपको ग्रीन फैसलाबाद नज़र आया कहीं? बिल्कुल ग्रीन फैसलाबाद नहीं, ये देखें इसकी एक वाज़ह मिसाल हमारे सामने एक पार्क है, इसको आप कैमरा घुमा के उधर देखें कि उधर गंदगी के ढेर लगे जब हुए से हैं, पौधे लगे हैं उस जब से पौधे लगे हैं उसकी हालत वैसे की वैसी है, जिसको कोई नहीं, ये तो अल्लाह की तरफ से है, कुदरती बारिश हो जाए तो को पानी मिल जाए पौधों को, वैसे कोई बंदा नहीं आता इधर इनकी देखभाल करने। इनकी देखभाल करने। अस्सलाम वालेकुम, आगे आ जाओ। क्या करते हैं? मैं इधर का रहायशी नहीं, नहीं, कहाँ के रिहायशी हैं? मैं फैसलाबाद, आगे हो जाओ। फैसलाबाद के किस जगह? ये भी फैसलाबाद ही है। मैं सूफी बरकत साहब के दरबार का। अच्छा, आप दालोवाल के रिहायशी जी। हो। दालोवाल के इर्द गिर्द सफाई है? नहीं, इधर भी नहीं, उधर भी गंदगी है? उधर भी वो गंदगी तो वैसे ज़िले का इलाका है, वहाँ के वो म्युनिसिपल तो गांव का है ना, लेकिन मगर वहाँ ये- भी कमेटियाँ होती हैं ना? जी, वो तो गांव है ना, मगर ये शहर है, वो सामने शहर में देख- काम करते हो? जी। तो फिर शहर में रहते हो गए। मगर कितनी मुझे- की सफाई है शहर में? गुजर के तो बहुत आते हो कम ना, सफाई है। समुद्री रोड से यहाँ तक आए घंटे का सफर है। जी, कितनी की सफाई नजर आती है रास्ते में? उधर तो ठीक है मगर इधर नहीं है। इधर नहीं है? नहीं, चले जी, इधर नहीं है, बाकी जगह है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। आप खुद बलदियाती चेयरमैन रह चुके हैं, नाज़िम रह चुके हैं, आप कैसे देखते हैं इस वक्त हालात कैसे हैं? हम क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान पंजाब में 5वें नंबर पर ठहरते हैं। वैसे ही मुझे खुद मजाका लगता है क्योंकि मैंने फैसलाबाद के पार्क्स पे ही प्रोग्राम किया, हमारा बेड़ागर्क पहले पार्क्स और हर चीज़ का हो चुका है। और फिर स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट कुछ हकीकत लगती है क्योंकि कूड़े को आग लगती भी देखी, गंदगी फैलती भी देखी। आपके ख्याल में कौन सच्चा और कहाँ हम खड़े हैं? जी, सबसे पहले तो मैं सिटी 41 का इंतहाई मशकूर हूँ कि ये सफाई सुथराई फैसलाबाद ही का नहीं, ये पूरे मुल्क का एक मसला है। और अगर फैसलाबाद की खुसूसन बात करें तो ये बड़ी, मैं समझता हूँ, मज़े का खेज़ बात है कि वज़ीर-ए-आज़म की टीम जो है वो फैसलाबाद को 5वां नंबर करार देकर इनाम और इकराम से नवाज रही है। इससे ज़्यादा और जुल्म और ज़्यादती क्या हो सकती है? स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट्स आपने अभी आवाम की राय सुनी है, इसी हल्का के लोग हैं और इन्होंने आपको हकीकत बयान की है कि फैसलाबाद में सफाई सुथराई का जो निज़ाम है वो आप सब लोगों के सामने है। अब मैं समझता हूँ कि पता नहीं आंखों पे इनके पट्टी बंधी हुई है कि फैसलाबाद में इतनी गंदगी है, और अगर मैं इसकी हकीकत के या आपको असल जो इनकी सूरत हाल है उससे आगाह करूँ तो आप भी परेशान हो जाएंगे। तमाम यूनियन काउंसिल्स में आपका विजन बड़ा ब्रॉड है, आप सारे फैसलाबाद शहर में जाके देखते हैं, लोगों से इंटरव्यू करते हैं। सबसे पहले तो आज भी घोस्ट जो सैनिटरी वर्कर्स हैं उनका आज भी वजूद मौजूद है। बहुत बड़ा सवाल है। और इससे बड़ा जुल्म ये है कि जो लोग मौजूद हैं वो यूनियन काउंसिल्स में अब इन्होंने प्राइवेट बंदे आगे हायर किए। अभी आपने आवाम की राय सुनी है कि हम प्राइवेट लोगों को पैसे देते हैं कूड़ा उठवाने के लिए, और इनकी जो अपनी व्हीकल्स हैं वो आज मुझे इनसे आप पूछ लें कि किस बंदों ने कितने दिनों में अपनी यूनियन काउंसिल में वो व्हीकल देखी है जो कूड़े को डंप कर दिया, यहाँ से उठा के लेके जाती है। सारी लफ्जी जमा खर्च है, आवाम को जलील और रुस्वा किया जा रहा है। अभी ये रेनी डेज़ हैं, रेनी डेज़ में ताफुन फैलता है, ताफुन फैलने से जरासीम फैलते हैं, जरासीम फैलने से बीमारियां फैलते हैं। और फैसलाबाद जैसे शहर में मैं समझता हूं कि ये मज़दूरों का शहर है और यहाँ पर छोटे गरीब तबका जो ज़्यादा है, सारे लोगों की सेहत को मैं समझता हूँ इस हुकूमत ने अभी इसका बेड़ा गर्क कर दिया है और लोगों की जानों से खेल रहे हैं। इसमें चाहिए क्या? अभी आपको कुछ अहबाब ने यहाँ पे बताया होगा, अवामी नुमाइंदों के होते हुए वो पूरे मसाइल से आगाह होते हैं और जवाबदेह होते हैं आवाम को। अब इन अफसरान को या मुलाजमीन को सवाए अपने पैसे इकट्ठे करने के और अपनी मंथलियाँ बनाने का और कोई काम नहीं है। ना सफाई सुथराई हो रही है, ना प्रॉपर तरीके से कूड़ा उठाया जा रहा, ना वहाँ पर डंप किया जा रहा है। यही हाल अगर दूसरे शोबों में देखें, PHA के अभी पार्क की बात किया, वो सामने आपके ढेर लगे हुए हैं, देख लें, कोई हाल नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि स्पेशल ब्रांच की जो रिपोर्ट है कि फैसलाबाद गंदगी में, मैं समझता हूँ कि पहले नंबर पे होना चाहिए, और ये उनको कह रहे हैं कि ये 5वें नंबर पे है सफाई सुथराई में, उनको इनाम इकराम दे रहे हैं। इससे बड़ी काबिल मजम्मत और काबिल शर्म बात और कोई नहीं हो सकती। और कोई नहीं हो सकती। और कुछ लोग हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपके ख्याल में अवान साहब ने बात की, बाकियों ने भी की, कहाँ खड़े होते हैं हम, सफाई में या गंदगी में? हम गंदगी में खड़े हैं। तो क्या इसकी वजह आपके ख्याल में? क्योंकि हम रहते हैं, हमने ज़िंदगी गुजारी है, पहले सफाई होती थी, अब सफाई नहीं होती थी। अच्छा, फिर वजह क्या? अब हम गंदगी कैसे फैल गई है? गंदगी अब जो आते हैं ना सफाई करने वाले, वो पैसे मांगते हैं, जो नहीं देता उसके वो उसका कूड़ा नहीं उठाते। कूड़ा ही नहीं उठाते उसका। तो ये तो सरकार से पैसे लेते हैं, आप टैक्स देते हैं, फिर भी हम तो टैक्स देते हैं ना। बल्कि FWMC ने एक नया कानून पास करवाने जा रहे हैं कि अब आपको घरों में पैसे आया करेंगे, फी मल्ले के हिसाब से पैसे दें और आपका कूड़ा उठाया जाएगा। अब तो तनख्वाह, वो आपको घरों में टैक्स भी लगाने लगे हैं। लगाने लगे हैं, वो कूड़ा पहले नहीं उठाते, हम दस्ती ले जाते हैं ना पैसे, जो नहीं देता उसके घर के आगे कूड़ा फेंक देते हैं। अवान साहब, ये बल्कि मेरा सवाल रह गया था, ये तो अब डबल काम हो जाएगा। पहले तो वो पैसे लेते थे, अब ऊपर से टैक्स लगाने लगे हैं, फ़ी घर कुछ 100 रुपया लगा देंगे,
आवाम देने के तैयार है, लेकिन वो कहेंगे हमारा कूड़ा उठाया जाए बस। देखिए ये बात ये है ना कि ये वो पहले तो प्राइवेटली ये सारा वहाँ से पैसे इकट्ठे कर दें, अब उसको सरकारी शेल्टर दे देंगे तो काम वही होगा। ना पहले वाला ठीक हुआ है ना अब वाला ठीक हुआ है। लिहाजा मैं ये चाहूँगा कि इनको ये चाहिए होश के नाखुन लें। ये जो हमारे यहाँ पे अक्सर इन्होंने जो प्राइवेट बंदे रखे हुए हैं उनसे भी पैसे लेते हैं। जुल्म की बात ये है, उनसे पैसे लेते हैं इस बात के कि वो घरों से जो पैसे इकट्ठे करते हैं उसमें से शेयर लेते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ बदउनवानी है बल्कि ये ज़्यादती और जुल्म है। हाँ, इसके बदले में लोग पे करने को तैयार हैं, लेकिन सर्विसेज प्रोवाइड करें, और अगर सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करनी तो फिर ये जुल्म ना करें, फिर इसको बेहतर करें। कमाल साहब, तब्दीली के दौर के अंदर ताकत की मुंतकली नज़र आ रही। जो इमरान खान साहब स्टेज पर खड़े होकर कहते थे कि ताकत की मुंतकली नीचे तक होगी, बल्दियाती नुमाइंदगान मजबूत होंगे, लेकिन अभी तक 2 साल होने को बल्कि उससे ऊपर जा रहा है। बल्दियाती नुमाइंदगान का नज़दीक कोई आसार भी नज़र नहीं आ रहा। भैया बात यह है कि ये खुली किताब की तरह है। अब आपके सामने है कि फैसलाबाद में मुझे बता दें कि कहाँ पे किसी अवामी नुमाइंदे को इस बात से कतई नज़र कि वो किस जमात से ताल्लुक़ रखता है, किस आपने अवामी नुमाइंदे को पजीराई दी है। अगर आप मेंबरान कौमी असम्बली की बात करें, मेंबरान सूबाई असम्बली की बात करें या बल्दियाती नुमाइंदगान की बात करें, कौन से बंदे हैं इन्होंने इवन यहाँ तक जो अपोजिशन वाले हैं उनको कौमी असम्बली के मेंबरान को और सूबाई असम्बली के मेंबरान को फंड्स नहीं दिए। बल्दियाती इदारों के तो साथ इतना बड़ा जुल्म किया है। और मैं ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश करूँगा मुअद्दबाना कि वो हमें इंसाफ फराहम करें। और 4 अगस्त हमारी ईद के फ़ौरन बाद हमारी हेयरिंग है बल्दियाती इदारों के बहाली की। तो मैं चाहूँगा बल्दियाती इदारों को एक अवामी नुमाइंदगान को 5 साल के लिए अवाम ने मुंतखब किया है, पूरे मुल्क के 4 सूबों में गिलगित बल्तिस्तान भी शामिल कर लें और मरकज़ वफाक को भी शामिल कर लें। वहाँ पर बल्दियाती इदारे काम करें। सियासी इंतकाम का निशाना बनाकर पंजाब में बल्दियाती इदारों को ख़त्म कर दिया गया, जबकि अभी भी मुद्दत 1.5 साल तकरीबन बाकी है। तो मैं ये चाहूँगा बल्दियाती इदारे सुप्रीम कोर्ट बहाल करे, अवामी नुमाइंदों को उनकी ज़िम्मेदारियाँ अदा करने दें और आवाम को उनकी सहूलत उनकी दहलीज़ पर पहुँचने दें। आवाम को उनकी सहूलत उनकी दहलीज़ पर मिल जाए। ये मसले हल हो जाएंगे जब बल्दियाती नुमाइंदगान बहाल होंगे, क्योंकि ये सेटअप ही वो है जब आवाम की निचली सतह तक मुंतकली होती है ताकत की, तो आवाम के मसाइल जो हैं फिलफौर उनकी दहलीज़ के ऊपर हल हो जाते हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं एक नए इलाके के साथ, मुख्तलिफ इलाके के साथ, कि वहाँ क्या सूरत हाल है। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। इलाका मकीन हमारे साथ एक और जगह पे सगी सरराबाद है, इधर के मौजूद है, इनसे बात करते हैं कुछ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फैसलाबाद साफ़ है? नो बॉस, कितना गंदा है? काफ़ी गंदा है, इधर का तो माहौल काफ़ी गंदा है। यहाँ पे बैठने उठने का बहुत मसला है। क्या गंदगी से कोई ताफुन, कोई खुशबू आती है, बदबू आती है? बदबू काफ़ी आती है इधर बैठने से, ये बहुत सिर्फ गंदा। इसी सखी सरराबाद का इलाका मसला है, जो आप पूरे शहर में दीगर भी जगह जाते हैं? ये जहाँ भी जाता हूँ बेसिकली पानी का बहुत ज़्यादा ना रुझान है, पानी का भी, और साथ इसके गंदगी वगैरह काफ़ी है इधर। यहाँ तो काफ़ी है ना, बाइट अदर साइड बहुत। स्पेशल ब्रांच का पता क्या होता है? एक डिपार्टमेंट, जी। उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की है कि फैसलाबाद सारा गंदा है, जबकि वज़ीर हाउस ने फैसलाबाद कूड़े उठाने वालों को शाबाश देने के लिए बुलाया है। आपके ख्याल में कोई इसकी रिपोर्ट सच्ची है? स्पेशल ब्रांच सच्चा है या वज़ीर हाउस सच्चा है? वो सब बेसिकली कोई भी नहीं सच्चा। कोई भी नहीं सच्चा, नहीं, सारे झूठे हैं। सारे झूठे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप इमाम मस्जिद हैं? जी। अच्छा, आप कैसे देखते हैं कि ये, हम तो कहते हैं सफाई निस्फ़ ईमान है, इसके अंदर कुछ हमारा भी गलती है कि हम जहाँ देखते हैं डंपिंग साइट बना देते हैं, हम उसे कूड़ा फेंकने लगते हैं, लेकिन इस वक्त आप कैसे देखते हैं कि फैसलाबाद में गंदगी की सूरत हाल कैसी है? जी, चंद माह से काफ़ी ज़्यादा गंदगी की सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। ये देखें आपके सामने इतना कूड़ा जमा है। ये सामने मदरसा है, बच्चियाँ पढ़ने के लिए आती हैं, कुरान पाक पढ़ती हैं, लेकिन इतनी बदबू होती है कि पढ़ना मुश्किल हो जाता है। नमाजी हज़रात मस्जिद में जाने के लिए जब जाते हैं तो अक्सर अहबाब उनके कपड़े गंदे हो जाते हैं, वो नमाज़ नहीं पढ़ सकते, इसलिए काफ़ी ज़्यादा मसला है। इधर देखें सारी जगह पर पानी मौजूद है, लिहाजा तो ये तो हम जब किसी से कहते हैं कि सफाई निस्फ़ ईमान है हमारा, तो अपना एक, मैं कहता हूँ एक लोगो है, एक मोटिव है, लेकिन अगर हम इसे खुद ही नहीं अपनाएंगे तो फिर कैसे चल सकते हैं? नहीं, बात ये है ना कि अगर छोटे लेवल पर काम हो तो वो तो हम खुद करवा सकते हैं, लेकिन अगर सारा शहर गंदा है तो हम तो नहीं करवा सकते। ये तो शहर में ज़्यादा जगह पर गंदगी, ज़्यादा जगह पर है। इस इलाके में तो सारा इलाका तकरीबन एक जैसा ही हुआ है। तो ये सिटी का इलाका है या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के FWMC के लोग नहीं देखे जो कूड़ा उठाने वाले हैं? नहीं, हमने तो अभी तक नहीं देखे ही नहीं है। नहीं, अभी तक नहीं वैसे देखे। तो हर यूनियन काउंसिल में उनके चंद अफराद दिए गए हैं। यहाँ तो अभी तक नहीं देखे। यहाँ अभी तक नहीं देखे। अस्सलाम वालेकुम। आप भी यहाँ के रिहायशी हैं? जी, मैं यहाँ। अच्छा, कूड़े वाले FWMC को नाम का अदारा सुना है? जी, मैंने सुना है यहाँ पे कूड़े वाले कुछ चंद लोग जो हैं वो 8 दिन के बाद वो मेन पे कहीं सफाई वगैरह करके चले जाते हैं। यहाँ पे जब ये साफ़ थी, अब तो हमने ये मतलब इस सड़क पे ये कीरी वगैरह खुद अपनी मदद के तहत ये सारा जो है ना वो हमने फेंकवाई है। तो इससे पहले जब हम सफाई करवाते थे तो ख़ुद से पैसे दे के ये 4-5 लोग जो हैं वो हमारे मोहल्ले के
हम खुद से पैसे दे के फिर ये सफाई करवाते थे। अच्छा, FWMC वाले कहते हैं आप क्यों ऐसा काम करवाते हैं, हमें बताएं, हम जब यहाँ पे किसी ने आना नहीं है तो फिर हमने वो गंदगी में रह तो नहीं सकते। अब ये देखें यहाँ पे गंदगी के ढेर हैं, ये कोई भी नहीं उठाने आता। हम ये अपनी मदद आपके तहत ये सारा कुछ उठवाते हैं, ये सफाई करवाते हैं, खुद से पैसे दे के उठवाते हैं। जब यहाँ पे किसी ने आना नहीं है तो हमने सफाई तो किसी ना किसी तरीके से करवानी है। गंदगी की वजह से मसाइल क्या पैदा होते हैं, ये कूड़ा करकट की वजह से? जाहिर सी बात है कि बंदा बीमार होता है, यहाँ पे मच्छर वगैरह जो वो रात को सोने नहीं देते। ये दूसरे इलाकों से भी जो लोग सफाई करवाते हैं वो भी यहाँ पे फेंक के चले जाते हैं। हाँ जी, वो भी यहाँ पे फेंक के डंपिंग साइड बन गई ना, जारी बात है, गैर कानूनी डंपिंग साइड। हाँ जी, बिल्कुल। तो इसे साफ करने का आपके ख्याल में मसाइल हल क्यों नहीं हो पा रहे, मसाइल बढ़ते क्यों जा रहे हैं? ये गवर्नमेंट का रुझान इस तरफ है ही नहीं। अब ये सीवरेज है, ये यहाँ पे सारा इलाका जो है, यहाँ पे सारे इलाके की सीवरेज जो है वो ब्लॉक है, ठीक है। कोई भी गली उठा के देख लें, हर गली में यही हालात हैं, सारे के सारे जो सीवरेज हैं वो ब्लॉक हैं। सीवरेज भी ब्लॉक है, गंदगी भी है, कूड़ा भी है। थोड़ा सा आगे आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कूड़ा करकट है गली मोहल्लों में? काफ़ी ज़्यादा है सर। ये एक तो हमने देख लिया कि ऐसी सिचुएशन है, कुछ बेहतर है इससे। सर आप इधर से थोड़ा सा आगे जाएंगे, उधर तो इतना पानी है जो है ना, इंसान जो आदमी कोई भी गुजर के जाएगा ना, उससे गुजरा ही नहीं जाएगा, इतना ज़्यादा पानी है। पूरे फैसलाबाद का जो इलाका है ना वो काफ़ी ज़्यादा गंदा है। हमने खुद देखा है कि इंसानों से चल के नहीं जाया जाता। फिर लोग जो है फैसलाबाद में दीगर इलाकों में भी आपने कूड़ा करकट देखा है या सिर्फ यही देखा है? मैं शेखुपुरा से आज ही अभी शेखुपुरा से आया हूँ। उधर का इलाका जो है काफ़ी बेहतर है, काफ़ी बेहतर हमसे। हाँ जी, हम तो तीसरा बड़ा शहर है फिर पाकिस्तान सर। शेखुपुरा जो है, मैं अभी उधर से ही आया हूँ और आप देख रहे हैं कि मैंने अभी कपड़े भी नहीं चेंज किए, मैं ऐसे ही आया हूँ। अब यहाँ कपड़े चेंज करेंगे? हाँ जी। उसकी क्या वजह है? हम यहाँ गंदे लोग रहते हैं। गंदे लोग रहते हैं, गंदे कपड़े पहनेंगे तो फिर ही बाहर निकलेंगे, वैसे तो फिर घर ही रहना पड़ेगा। घरों में भी पानी जाता है सर, घरों में पानी जाता है, कूड़ा करके जाता है। अस्सलाम वालेकुम। जी, बड़ी अफसोसनाक बात कहते हैं, ये फैसलाबाद में रहते गंदे लोग हैं, गंदे कपड़े पहने के यहाँ पहनना पड़ेगा। फैसलाबाद में गंदे लोग नहीं, फैसलाबाद के जो सियासतदान है वो गंदे हैं, क्योंकि उन्हें अवाम का कोई सोचना नहीं है, अवाम की कोई भलाई का कोई काम नहीं करना। क्योंकि अवाम तो हमेशा उनके कहने पे उन्हें वोट देती है। जब भी वोट दिया उन्होंने वादा किया जी हम आपकी ये गंदगी उठा देंगे, आपका ये पानी के सीवरेज में मसला हल करवा देंगे, ये कूड़े का मसला हल करवा देंगे, मगर आज तक कोई भी मसला नहीं हल हुआ। सिर्फ ये बातों में हमें कहते हैं जी आपका ये भी हो गया, ये भी हो गया, अमली तौर पर एक आने का काम भी नहीं करते। कौन है यहाँ से MNA MP है? यहाँ से MNA है फैजुल्ला कमोका और MP है फकीर हसन डोगर। तो उनसे कभी नहीं बात हुई कि MNA से कि नून लीग वाले तो वैसे अपोजिशन वाले कहते हैं हम इस वक्त अकलियत के अंदर, हमारी तो सुनता कोई नहीं है। तो जो हुकूमत के अंदर ये बड़े तनकीद करते थे, फैजुल्ला कमोका या दीगर हो गए, आपने इनसे कभी बात की कि सर आप तो हुकूमत में हैं, वज़ीर-ए-आज़म कोर कमेटी के मेंबर हैं आप तो? मेरा ख्याल है इस महल्ले से तकरीबन हर गली में से कोई 10 लोग गए हैं उनके पास, उनकी जगह मिन्नत समाजित की है। सर हमारा मसला है, हमारे महल्ले में गंदगी बहुत है, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, पानी का मसला है, ये है वो है। उन्होंने कहा जी बस आप पहुँचे घर पर, अभी अब टीमें आ रही हैं, अभी वो काम हो जाएगा। वो कागज़ों में टीमें निकाल देते हैं, यहाँ पे एक बंदा ही नहीं आता, ना कोई सफाई करने के लिए, ना कोई कूड़ा उठाने के लिए। यहाँ से तफन उठ रहा है, ये देखिए कितनी बदबू आ रही है, अभी यहाँ पे खड़ा होना हाल हुआ है। और जब इलेक्शन थे तो क्या इन्होंने भी स्टेजों पे खड़े होकर इमरान खान साहब की तरह वादे किए थे, बिल फाड़ दें अगर ज़्यादा आ गया, हुक्मरान चोर हो गया? तो अब इन्होंने भी ये किया होगा अगर सफाई ना हो सकी तो हम गंदे होंगे। तो अब कौन क्या करेगा? जब जिनका लीडर ही ऐसा हो तो उनके अपना आगे से करिंदे भी ऐसे ही होंगे। जब उनका लीडर कहता है यू टर्न सबसे बड़ा सियासतदान है, तो जो करिंदे भी यही कहेंगे यू टर्न सबसे बड़ी सियासतदान है। तो यू टर्न लेना उनका वैसे यह सियासत को छोड़ के महल्लेदारी है। यहाँ पे किसी ने आना है, किसी ने जाना है। अभी एक दोस्त का खड़ा था आपके पास, किसी का मेहमान आया हुआ है, वो बता रहा है यहाँ फैसलाबाद के लोग गंदे हैं। यहाँ के लोग गंदे नहीं है, यहाँ पे MP MNA गंदगी इतनी फैला दी है, कोई उठवाते नहीं है, मसला हमारा हल नहीं होता। इसलिए वो कह रहा है कि ये फैसलाबाद के लोग गंदे हैं। हम फैसलाबाद के बेसिक लोग गंदे नहीं है। ये आपकी बात से मैं एग्री करूँगा, क्योंकि हमारे लिए शर्मिंदगी है भाई साहब को ये लफ्ज़ हमारे लिए बोले। ये कूड़े का ढेर हैं जो कि एक मेन रोड के ऊपर भी लगे हुए हैं इस वक्त, जो कि नज़र भी आ रहे हैं, यानी कि जहाँ आखिरकार कहाँ से गुजरें। ये नीचे कूड़ा है, ऊपर मलबा है, जो चीज़ है डेफिनेटली कोई उठाने वाला नहीं, तो लोग कहाँ को जाएँ। अस्सलाम वालेकुम। आप भी यहाँ के रिहायशी हैं? हाँ जी। कूड़ा करकट की क्या सिचुएशन है, क्या हालात वाक़यात हैं यहाँ? वो आपको सामने नज़र आ रहे हैं, कुछ भाई ने बताया है। ओवरऑल जितना ये इलाका है ना, इसमें मदनी कॉलोनी, शमसाबाद, अली इरफानाबाद, मतलब जितना भी इलाका है, आप कहीं भी जाके विज़िट कर लें, इंशाल्लाह आपको कूड़ा ही नज़र आएगा। इंशाल्लाह। हाँ जी, यही नज़र आएगा, ठीक है ना। क्योंकि पानी जो है वो घरों में इस टाइम जो है वो मौजूद है, आपको दिखा भी सकते हैं,
ठीक है। वो देखिए, कोई वो बाजार घर जो है ना लगा वो हुआ है। साफ़ नहीं है। वो देखे वो सामने लोग अपनी मदद आप जो है मिट्टी डलवा रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। जब ये बारिश का जो सिस्टम शुरू हो जाता है, बहुत गरीब लोग हैं इधर, सारे ये गरीब कूड़ा लोग पड़ा है, हैं। अगर यहाँ बारिश होती है तो फिर ये बिल्कुल भाई ये दलदल बन स्मेल आ रही है ना, ये आप खुद देख लेना। तो ये गंदगी है, मच्छर आता है, डेंगू वगैरह हर चीज़। FWMC का मामला नहीं यहाँ देखा कभी? वो कभी नहीं, नज़र ही नहीं आया। वो मेन पे जो है वो अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं और बाद में चले जाते हैं। अच्छा, स्पेशल ब्रांच की एक रिपोर्ट आई है कि फैसलाबाद बड़ा गंदा है, जबकि फैसलाबाद के FWMC या दीगर अदारों के हेड कहते हैं हमें क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान की तरफ वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बुलाया गया, आप 5वें नंबर पे आए हैं। तो आपके ख्याल में कौन सच्चा है इनमें से? वज़ीर-ए-आज़म हाउस की रिपोर्ट सच्ची है कि फैसलाबाद सब्ज़ो शादाब साफ़ सुथरा हुआ है, अच्छा बन गया है, या स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट सही है कि कूड़ा करकट पूरा फैसलाबाद में? जी, कूड़ा करकट तो पूरे फैसलाबाद में ही नज़र आ रहा है। कहीं भी अपने अदारा जो है वेस्ट मैनेजमेंट का, वो कहीं भी अपना काम करता हुआ नज़र नहीं आ रहा। जिस चीज़ को लोगों को एक था ना कि कुछ होगा, वैसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। लोग डिसहार्ड हो चुके हैं इस चीज़ से ज़हनी तौर पे। हम किसी के पास भी जाके बात करें ना तो सभी कहते हैं जरा, जैसे होता है ना कि बंदा कंफ्यूज है, कोई बात का जवाब नहीं दे सकता है। ऐसी कंडीशन है सभी की, क्योंकि उन लोगों ने इत्मीनाद किया था। ठीक है, वो जो इत्मीनाद किया था वैसा उनको रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो अब कैसे देखते हैं कि हालात बेहतर कैसे हो सकते हैं? हालात बेहतर तो ये ऐसे ही हो सकते हैं कि जो MPs MNA जीते हुए हैं वो अपना काम करें। देखो खान साहब ने आके तो इधर सफाई नहीं करनी ना। वैसे राजा रियाज साहब की अगर मैं बात आपकी काट रहा हूँ, राजा रियाज साहब तो हमारी सुनता कोई नहीं है, तो MNA तो बेबस नज़र आ रहे हैं, वो बोलने लग गए हैं आप आके कि हमारी कोई सुनता ही नहीं है। नहीं, ऐसे मेरा नहीं ख्याल, मैं इस चीज़ में एग्री करूँगा। अगर ऐसा होता तो इतने ज़्यादा फंड्स लेके आ रहे हैं अपना राजा रियाज साहब या दूसरे सारे ला कर एरियो में लगवा रहे हैं, तो फिर वो ये सारी चीज़ें करते किधर से ला के? अपने पास से तो नहीं कर सकते ना। वो खान साहब ही दे रहे हैं तो वो कर रहे हैं ना। मैं तो इस चीज़ पे बात कर रहा हूँ कि अगर वो अपना काम पूरी ईमानदारी से करें तो मेरा नहीं ख्याल कि जो आप जिस चीज़ पे हम आज बात कर रहे हैं कि दोबारा हमें इस अच्छा, मेरा एक इसके ऊपर बड़ा बुनियादी सवाल होगा, क्या इनका हक बनता है कूड़ा उठवाना, सड़कें बनवाना, नालियाँ साफ़ करना? मेरे ख्याल में जो तो बल्दियाती अदारे जब तक नहीं है। खान साहब की एक तकरीर मुझे याद है, वो कहते थे कि आप सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, सिर्फ कानून साज असम्बलियाँ होंगी, जबकि निचली सतह तक ताकत की मुंतकली होगी। तो निचली सतह तक ताकत की मुंतकली नज़र नहीं आई इन्होंने, बल्कि बल्दियाती सेटअप आते ख़त्म हो गया हुआ है। जब तक बल्दियाती सेटअप दोबारा बहाल नहीं होता तब तक तो इन्हीं MPs MNA को ही कहेंगे ना। हम किसके पास जाएं, किसे जाके कह सकते हैं? इनका बनता वैसे, लेकिन काम इनका नहीं भी बनता, लेकिन जब तक वो बल्दियाती अदारे नहीं है तो तब तक तो इन्हीं की जिम्मेदारी है। वैसे ये तो शुक्र अदा करना चाहिए बल्दियाती अदारे नहीं है, क्योंकि राजा रियाज जैसे कह रहे हैं, ऐसे नाज़म तो आपको चेयरमैन कहेगा, नहीं जी वो MNA नहीं सुनती, मेरी क्या सुनेगा? ये तो बस बातें करने को है, फिर जितनी मर्जी कर ले बंदा। तो इस चीज़ पे तो किसी को बंदा एग्री नहीं कर सकता। लेकिन मैं इस चीज़ पे पॉइंट पे आऊँगा कि ये अदारे जो वासा का अदारा है, जो हमारा दूसरा वेस्ट मैनेजमेंट का अदारा है, अगर ये दो अदारे मौजूद हैं हमारे, तो उनका भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है ना। सारी हम हुकूमत पे डाल के तो इस चीज़ पे नहीं कह सकते ना भी हुकूमत की ही सारी जिम्मेदारी। हमारी जो मैनेजमेंट बनी हुई है वो नून लीग में भी थी, PTI में भी थी, सभी में थी ना। तो जो उनकी जिम्मेदारी है वो तो अपनी जिम्मेदारी पूरी करे ना। जब बल्दियाती अदारे नहीं होंगे तो क्या इसका मतलब कि हर चीज़ डप हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी? अदारे मौजूद हैं, अदारों को वर्क करना चाहिए, अपना काम करना चाहिए। वो आगे इधर आके काम करें, MPs MNA हो चाहे ना हो, नाज़म हो चाहे ना हो, उनका भी तो कोई काम बनता है ना। उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी, किस चीज़ की वो सैलरी ले रहे हैं, किस चीज़ के वो फ़ायदे ले रहे हैं, हमें भी तो बताएं ना। हमारे टैक्स में से वो अपनी सैलरियाँ लेते हैं, तो उन चीज़ का हमें रिस्पॉन्स भी दें। रिस्पॉन्स भी दिया जाए। बड़े इन्होंने एक वैलिड इनकी बात में इसलिए थोड़ी लंबे ड्यूरेशन का सुनी, उन्होंने बड़ी वैलिड पॉइंट एक कहा कि अगर अदारे मौजूद हैं, केयर टेकर गवर्नमेंट आती है, यही अदारे मौजूद होते हैं, केयर टेकर निगरान सेटअप आता है, यही लोग मौजूद हैं, ये काम भी कर रहे होते हैं। लेकिन आखिरकार अगर MNA MPA नहीं हुई, क्योंकि ये एक कौमी नुमाइंदा है, अवामी नुमाइंदा जो आते हैं चले जाते हैं अपना टर्न्योर पूरा करने के बाद, लेकिन एक सरकारी ऑफिसर एक मखसूस वक्त के लिए वहाँ सीट पर बरजमान रहता है, उसका काम बनता है कि अवामी शिकायत का इजाला करना। लेकिन अगर वो उन्हीं शिकायत का इजाला नहीं करता तो फिर क्या करता है? ये सब सवालात हमने 2-3 इलाकों से आज इकट्ठे किए हैं, लेके आपके सामने FWMC के CEO के पास चलेंगे कि आखिरकार वो सच्चे हैं, स्पेशल ब्रांच वाले सच्चे हैं, कौन किसको रिपोर्ट दे रहा है, और आखिरकार गलतियां हैं तो पीछे कोरोना के अंदर, क्योंकि लोगों ने कहा कि कुछ माह से ये हालात ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, तो पिछले कुछ माह के अंदर, कुछ महीनों के अंदर हालात क्यों ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, ये सब चीज़ें उनके सामने रखेंगे, सवालात उनके सामने रखेंगे, जवाब उनसे लेंगे कि आखिरकार हालात कैसे ठीक हो सकते हैं, कैसे मामला ठीक होंगे, कौन बेहतर करेगा, ये सब कुछ उनके सामने रखेंगे। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो CEO FWMC काशिफ रज़ा अवान हमारे साथ होंगे, उनके सामने सवालात रख के उनसे जवाब तलब करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। CEO FWMC काशिफ रज़ा अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम के अंदर। बहुत शुक्रिया काशिफ साहब वक्त देने के लिए।
बड़े सारे मसाइल फैसलाबाद के FWMC के हवाले से लोग शिकायत कर रहे हैं, कुछ रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, बल्कि एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से भी अपने स्कूल सरबान को लिखा गया कि स्कूल के इर्द गिर्द कूड़ा काफ़ी पड़ा हुआ है, उसे उठवाया जाए। फिर स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट भी कुछ सामने ऐसी चीज़ें आई हैं जिसमें ये कहा कि आपके स्टाफ के जो ख़ास तौर पर जो गली मोहल्लों के अंदर है उनके ऊपर ज़्यादा शिकायत की गई है कि लोगों से पैसे लेते हैं, डंप प्रॉपर नहीं करते। और ये हमने आज गली मोहल्लों में जाके सर्वे भी किया तो लोग इस हवाले से शिकायत कर रहे हैं कि ये या तो प्राइवेट बंदों से पैसे ले रहे हैं आगे कुछ ऐसे। डेफिनेटली आप जो आपका अपर अमला ऑफिस के अंदर या बाहर एक्शन ले रहा होगा, लेकिन ख़ास कुछ इलाकों के अंदर ऐसी कुछ शिकायत मौसूल हुई हैं, तो इस हवाले से क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने और फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने अभी तक कोई किसी किस्म का टैक्स नहीं लगाया। तो मैं आपके तवसत से, क्योंकि आपका प्रोग्राम पूरा फैसलाबाद देखेगा, 100% आगाह करना चाहता हूँ आवाम को कि वो हमारे किसी वर्कर को एक पैनी भी ना दें। और अगर कोई उनको तंग करता है तो आप 1139 पे कॉल कर सकते हैं, मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं, हमारे ऑफिस में आके रिटन एप्लीकेशन दे सकते हैं कि कोई बंदा हमसे ज़बरदस्ती पैसे मांगता है। इतनी उनकी हमारे जो स्वीपर्स हैं मेरा नहीं ख्याल कि इतनी उनके अंदर ताकत हो कि वो आपसे ज़बरदस्ती पैसे लेते हैं। होता असल में ये है कि लोग अपनी तरफ से ही कोई सफाई वाले को 50-100 रुपया दे देते हैं और बाद में जब कोई पूछता है तो क्या वो बता देते हैं जी ये पैसे लेते हैं। मैंने बारहा पहले भी आपके एक प्रोग्राम में कहा था कि अगर कोई बंदा आपसे पैसे डिमांड करता है तो आप मेरे पास शिकायत लेके आएँ, साबित करें उसने पैसे लिए तो तभी कार्रवाई होगी। इस तरह अगर मेरे पास कोई सबूत नहीं होगा, मुद्दई नहीं होगा, गवाह नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो मैं तो किसी के ख़िलाफ़ अपने तौर पे कार्रवाई करने से कासर हूँ, क्योंकि हमारा कानून यही कहता है। सेकेंडली हमारे पास पिछले दिनों में कुछ फ़ंड्स के इशू थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फ़ंड्स के इश्यूज़ ख़त्म हो गए। मैं आपको ये भी बताना चाहूँ कि फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का काम अपना दयानतदारी से करती है। हर महकमे के अंदर कुछ झोल होती है, कुछ नकाइस रह जाते हैं, और फिर हमारा तो काम भी ऐसा है कि हम सुबह अगर किसी सड़क की या मोहल्ले की सफाई करके बाहर निकलते हैं तो आप 2-3 घंटे के बाद कैमरा ले जाएं तो उधर फिर कचरे के ढेर होंगे। तो उसमें मैं समझता हूँ कि कंपनी ज़िम्मेदार नहीं है, वहाँ के जो रिहायशी हैं उनको भी अपना फ़र्ज़ अदा करना चाहिए, वो भी ज़िम्मेदार हैं। अभी मैं सोशल मीडिया पे थोड़ा कैंपेन देख रहा था तो लोग अब थोड़े से बाशऊर होते जा रहे हैं। कल की बात है, मैं फैसलाबाद की बात कर रहा हूँ, डी ग्राउंड की। तो एक लड़के ने पोस्ट लगाई हुई थी इधर एक फैसलाबाद के ग्रुप में कि किसी बंदे ने मतलब वो अपना फ्रूट चाट लेके तो जितनी प्लेटें खाली हुई 5-6 प्लेटें उन्होंने गाड़ी में से बाहर फेंक दी। तो जब उस बंदे ने जाके उससे पूछा तो वो गाड़ी भगा के आगे ले गया और कोई जवाब देने से कासर था। तो देखें, हर जगह पे महकमा या गवर्नमेंट ज़िम्मेदार नहीं होती। मेरे ख़्याल में हमें बहसीत शहरी, बहसीत कौम, हमें अपने आप को बदलने की भी ज़रूरत है। अच्छा, आपके ख्याल में जो गैर कानूनी डंपिंग साइट बनी, इसमें आवाम का जो पब्लिक की तरफ आपने इशारा किया कि हमारी पब्लिक क्योंकि ये बहुत ज़रूरी, आपकी बात से मैं एग्री इसलिए करूँगा कि हम रूटीन में देखें तो हमारे लोगों को बड़ी आदत है कि जहाँ गार्बेज देखी वहीं फेंक देते हैं मेन रोड के ऊपर, उसे उठाना या किसी कहीं मेन स्पॉट के ऊपर गिराना नहीं। तो इसके हवाले से FWMC काफ़ी जगह पे स्पॉट नज़र आते हैं, लेकिन कई जगह पर टोकरियाँ और वो बास्केट लगी नज़र नहीं आती। उस हवाले से भी कुछ कंपेन चला रहे हैं फिर? सर देखें, पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट इतनी अमीर नहीं है या कंपनी इतनी अमीर नहीं है कि हर दुकानदार को और हर गली की नुक्कड़ पे एक बास्केट लगाए। हमने काफ़ी कोशिश की है, जब से मैं आया हूँ हमने तकरीबन कोई 400-500 से ज़्यादा बास्केट लगाई हैं। उसके अलावा हमारे कुछ 600-650 के करीब जो है वो हमारे कंटेनर्स पड़े हुए हैं। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कंटेनर खाली होता है और कंटेनर के अतराफ़ में सड़क भरी हुई होती है, तो उसमें कंपनी का कसूर तो नहीं है। कंपनी तो अपना काम करती है। कंपनी अगर कोई देखना चाहे तो हमारे पास फैक्ट एंड फिगर हैं और हमारा कंप्यूटराइज काउंटर लगा हुआ है। आप जाके देखें, 1300 टन कचरा कंपनी रोज़ाना शहर से बाहर मुंतकिल कर रही है। तो मेरे ख्याल में इस पे कंपनी को दाद देनी चाहिए और कुछ अपने गिरबान में भी झांकना चाहिए कि हम क्या दे रहे हैं पाकिस्तान को। अभी देखें, जितने भी हैं डी ग्राउंड में, हमारे 8 बाज़ारों में हमारे जो ताजर भाई बैठे हुए हैं, मुझे सिर्फ उन दुकानों के नाम बता दें जो कचरा प्रोड्यूस करती हैं। खाने पीने की दुकानें, होटल्स हैं, तो उनमें से कितने लोगों ने जो है वो कोई ड्रम रखा हुआ है या डस्टबिन रखे हुए हैं या अपना कूड़ेदान रखा हुआ है? और मेरे ख्याल में आपको नहीं मिलेंगे। अगर कोई रेडी वाला जो है वो गंडेरियाँ बेच रहे हैं तो उसकी गंडेरियाँ जो है आपको 1.5 किलोमीटर दूर से पता चल जाएगा कि आगे गंडेरियों की रेडी आने वाली है। तो इन चीज़ों पे भी हमें गौर करने की ज़रूरत है। बाकी अगर किसी को हमारी कंपनी से कोई शिकायत है, अगर कहीं पे सफाई का इंतज़ाम नाकस है,
तो वो हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। हमारे नंबर हर वक्त खुले होते हैं, ऑफिस मौजूद होते हैं, आप इन राइटिंग करें। मैं अपनी ज़ात से आपको 100% इंश्योर करता हूँ कि मैं जो कर सका मैं ज़रूर करूँगा। माली बहरान के हवाले से आपने जिक्र किया, तो इसके हवाले से कोई चीज़ लेके आ रहे हैं ताकि लोगों को पैसे लेने, क्योंकि ये सुनने में आगे तो कोई टैक्स इम्पोज करने जा रहे हैं आवाम के ऊपर फ़ी मल्ला या घरों के हवाले से, ताकि कंपनी को थोड़ी आमदन हो सके। जी बिल्कुल, जब 2013 में ये कंपनी बनी थी तो कंपनी बनाने का मकसद यही था, कॉरपोरेशन से इस फंक्शन को लेना करने का मकसद यही था कि ये कंपनी अपने वसाइल खुद जनरेट करे और ख़ुद अपने पाँव पे खड़ी हो। और ये जो एक बर्डन है गवर्नमेंट के ऊपर, मैं इसे बर्डन कहूँगा। देखें, अगर हम अपनी महीने की 30,000 रुपये की ग्रॉसरी कर सकते हैं तो हम अपने उस ग्रॉसरी के जो वेस्ट है उसको ठिकाने लगाने के लिए 100-200 रुपया क्यों नहीं गवर्नमेंट के दे सकते। आप इस लिहाज से सोचें, अगर हम कचरा प्रोड्यूस करते हैं तो उसको कचरे को ठिकाने लगाने की ज़िम्मेदारी भी हमारी होनी चाहिए। एक स्लोगन है जैसे हमारा कचरा हमारी ज़िम्मेदारी। आप ये देखें कि सिर्फ लाहौर के ऊपर गवर्नमेंट का 14 बिलियन रुपया खर्च होता है सिर्फ कचरे को डंप करने में। 14 बिलियन के आप 3 इंटरनेशनल लेवल के हॉस्पिटल्स बना सकते हैं, और ये मैं 1 साल की बात कर रहा हूँ। बाकी शहरों के ऊपर जो गवर्नमेंट का खर्चा आ रहा है वो इससे डिफरेंट है। मेरे ख्याल में हमें गवर्नमेंट को डेवलपमेंट के काम करने देने चाहिए, और इस तरह के जो म्यूनसिपैलिटी के काम है पूरी दुनिया में वो आवाम खुद करती है। और यहाँ पे भी अगर कोई 100-200 रुपया टैक्स इम्पोज करती है गवर्नमेंट, जो कि अभी उसके ऊपर मीटिंग्स चल रही हैं, तो मेरे ख्याल है हमें खुशी से वेलकम करना चाहिए। और इससे ज़ाहिरी बात है कंपनी जब पैसे लेगी, कंपनी को ज़िम्मेदारी का एहसास भी होगा और लोगों के अंदर भी एहसास होगा कि यार हम पैसे दे के अपनी गली साफ़ करवाते हैं तो हमने इसको साफ़ भी रखना है, तो वो भी कुछ बाशऊर हो जाएंगे। अच्छा, क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान पंजाब के हवाले से आपको वज़ीर-ए-आज़म हाउस में भी बुलाया गया है कि सराहा जाएगा, जबकि इसके साथ ही जो स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट, लोग कहते हैं कि स्पेशल ब्रांच वाले सच्चे हैं, वज़ीर-ए-आज़म हाउस में शायद रिपोर्ट सही नहीं गई कि फैसलाबाद में भी गंदगी मौजूद है, शायद इन्हें शाबाश नहीं देनी चाहिए। सर मैं आपको बताता हूँ, ये जो प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम था इसमें सिर्फ सफाई के मुतल्लिक़ नहीं है, इसमें सिटी की ब्यूटिफिकेशन है, इसमें प्लांटेशन है, इसके अंदर सफाई का निज़ाम है, इसमें लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट है। वो एक मतलब मल्टीफेस काम है उसके अंदर। आप जब सारे कामों को इकट्ठा करके देखते हैं तो फैसलाबाद टॉप 5 सिटी के अंदर जो है वो वाकई फॉल करता है। आप इसमें देखें कि अगर किसी गली में कोई कचरा वगैरह रह जाता है या हमारा अफरादी क़ुव्वत की भी कमी है हमें, मतलब हम हर फैसलाबाद की हर गली को रोज़ाना की बेस पे स्वीपर नहीं दे सकते, तो उस पर हम अल्टरनेट डेज़ के ऊपर भेजते हैं। तो अगर एक दिन हम नहीं देते तो लोग उधर कचरा फेंक देते हैं, वो आपको नज़र आ जाएगा। लेकिन ये भी आपको मानना पड़ेगा कि ये कंपनी ही है, अगर ये एक दिन काम ना करे तो आप देख लें कि शहर की क्या सूरत हाल होगी, और असल पिक्चर तो फिर उस दिन वाज़े होगी जिस दिन कंपनी काम छोड़ दे। अच्छा, कोई माली मुश्किलात के हवाले से लोग भी निकालने की बात चल रही थी, उसको कैसे आप कवर, क्योंकि फैज़ुल्लाह का मौका ने वादा करवाया था, लेकिन कुछ फंडिंग के हवाले से भी मसाइल चल रहे थे, तो उस हवाले से बल्दियाती हमारे जो मेंबरान असम्बली हैं किस हद तक अमल पैरा हुए अपने वादों को? उसमें ये है कि फ़ंडिंग जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कंपनी को मौसूल हो गई थी। कुछ उसमें प्रॉब्लम बने थे कोरोना की वजह से क्योंकि मुआशी बुरान तो फिर सारी हुकूमतों के ऊपर आया, कोई सिर्फ पाकिस्तान में नहीं आया, तो उसमें हमने भी कुछ अपना हिस्सा डाला। हमने भी सब्र किया कि हम चलो सैलरी 10 दिन लेट ले लेंगे, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह मामला सॉल्व हो गया। बहुत शुक्रिया। काशिफ रज़ा अमान साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका माली बहरान की वजह से कुछ मसाइल जो है दरपेश आए, लेकिन उनका 1139 इनका जो नंबर है शिकायत सेल का, उसके ऊपर शिकायत करें। और कोई भी पैसे मांगता है, जो लोगों ने हमें कहा कि पैसे मांगते हैं, सफाई नहीं करते, तो उनका कहना था कि अगर अभी भी जो मुतलका लोग हैं वो इनसे किसी किस्म की हेरा फेरी करें, तो इनके नंबर भी मौजूद हैं, ऑफिस में मौजूद हैं, इनकी शिकायत हल करने के लिए बैठे हैं। इनका कहना है जिस हद तक हमारे पास सहूलियत हैं, जिस हद तक सब कुछ मौजूद है, आवाम के रिलीफ के लिए लगाया हुआ है, लेकिन आवाम कहीं अगर अपना ज़िम्मेदारी अदा करे तो यकीनन तौर पर सफाई मुमकिन रखने में हम कलीदी किरदार अदा करते हुए कामयाब हो सकते हैं। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।